नमस्कार, मैं हूं संजय पवार और आप देख रहे हैं सतकबीर की दया। दर्शकों, वर्तमान समय में हिंदू धर्म में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन उन त्योहारों को मनाने से हमें क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में बहुत सारे लोग इससे अपरिचित हैं। दर्शकों, त्यौहार मनाने की एक परंपरा हमारे समाज में काफ़ी समय से चली आ रही है, लेकिन उस त्यौहार को मनाने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं है। और क्या ये जो त्यौहार हैं ये हमारे शास्त्रों के अनुसार सही हैं या गलत है, इसके बारे में भी हम अपरिचित हैं और हम देखा देखी अनेकों त्यौहार मनाते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ में एक श्रद्धालु हैं, उनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर ये सदग्रंथ देख रहे थे, तो सदग्रंथों के अनुसार ये जो त्यौहार हैं इनको मनाने से कोई लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। नमस्कार सर। सच साहेब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रज दास है, उदयपुर से हूँ मैं। सर, जैसे अभी वर्तमान समय में होली का त्यौहार मनाया जाता है, तो हमारे सदग्रंथों के अनुसार होली का त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जो भक्त प्रहलाद था वो भगवान की भक्ति करता था, लेकिन उसके पिताजी जो ब्रह्मा जी के मनगढ़ंत भक्ति करते थे, तो वो अपने आप को भगवान उनको मानता था, हिरण्यकश्यप। तो वो उनका विरोध करते थे, वो सच्ची भक्ति करते थे। तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि होलिका उसकी बहन थी, होलिका, तो वो तो जलती नहीं थी, उसको ऐसा वरदान मिला था भगवान से, पता नहीं, तो वो लेके बैठ जाएगी और ये भक्त प्रहलाद मर जाएगा और होलिका बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होलिका खुद जल में राख हो गई, भक्त प्रहलाद बच गए। तो होली तो मनानी नहीं चाहिए, भक्त प्रहलाद की वो यादगिरी वो मनानी चाहिए। जिस तरीके से अब मनाया जाता है, जैसे होली पर रंग गुलाल लगाते हैं, नशा भी करते हैं लोग, कीचड़ भी उछाड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर, शोर शराबा भी करते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? नहीं, ये उचित ही नहीं है, ग्रंथों में है ही नहीं। ये तो सब काल के अनुसार ये त्यौहार है ना, काल भगवान ने बना है। ये होली, हुड़दंग, रंग लगाना, दारू पीना, गांजा पीना, भांग पीना, ये सब काल के भोजन है, खान पान है। तो उससे तो खून खराब होगा, गालियां कर निकालेंगे, फिर लड़ाई झगड़े होंगे, तो ये तो उचित नहीं है। तो सर, फिर हमें होली का त्यौहार कैसे मनाना चाहिए? होली का त्यौहार हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज भक्ति के द्वारा राम नाम की होली खेलनी चाहिए। और हमारे लिए तो हर दिन होली, हर दिन दिवाली, हर सुबह शाम हर दिन शुद्ध घी का दीपक जलता है। होली दिवाली वही हमारे लिए सतभक्ति है। तो संत रामपाल जी महाराज सतभक्ति के लिए बताते हैं, तो सतभक्ति किस परमात्मा की सतभक्ति बताते हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज हमारे सतगुरु कबीर साहब की सतगुरु माना गया था, लेकिन गुरु परमात्मा है। वो सतयुग में सत सुकृत के नाम से आए थे, त्रेता में मुनि ऋषि के नाम से आए थे। उस समय हनुमान जी को उपदेश दिया था। द्वापर में करुणामय के नाम से आए थे, तो उस समय ये पांडवों का महाभारत का युद्ध हुआ था, लेकिन बाद में जो है उनका एक यज्ञ किया था, तो वो सफल नहीं हो रहा था। तो वाल्मीकि के रूप में, एक सुदर्शन ऋषि के रूप में परमात्मा कबीर साहब ने उनका यज्ञ सफल बनाया था। 600 साल पहले मूल ओरिजिनल नाम कबीर साहब के नाम से आए थे। उन्होंने उनकी छोटी सी उम्र में और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ज्ञान के छक्के छुड़ा दिए थे, और उनकी उम्र 120 साल तक रहे। 64 लाख शिष्य हो थे, लेकिन उन्होंने एक परीक्षा ली थी, इसमें सब लोग करीब करीब फेल हो गए। आपका कहने का मतलब है कि पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेकर कबीर साहिब की भक्ति करनी चाहिए। सतभक्ति करनी चाहिए, बाकी तो सब झूठ भक्ति है। क्या कबीर साहिब की भक्ति करने से सब मनमुखी है। क्या कबीर साहिब की भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष मिल जाएगा? मिलेगा, पक्का। मर्यादा में रहकर भक्ति करने से, सतवचन में, सतगुरु के वचन में रहने से हमें मोक्ष मिलेगा। और वो जो भी बताया है, दिन में 3 बार प्रार्थना है, और जो मंत्र दिए जाते हैं, हर समय चलते फिरते, घूमते फिरते बैठे हैं, कोई खेती करते हैं, गाड़ी चला रहा है, करते रहना चाहिए। उसके लिए अलग टाइम नहीं निकालना है। तो हमें बहुत सरल भक्ति है। लोग बाग मतलब बहुत कठिन मानते हैं, लेकिन बहुत सरल भक्ति है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।